देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी वही कुछ होने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में हुआ था। क्यों? आपको वर्मा सर ने बताया कि ये एक स्मूथ सरफेस है, क्योंकि उन्होंने म्यू दिया नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्मूथी है। अगर फ्रिक्शन दिया होता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तब हम कहते रफ सरफेस। इस पे इन्होंने एक बॉक्स एम रख दिया, एक बॉक्स एम रख दिया और उसके ऊपर एक छोटा बॉक्स और रख दिया, राइट। अब के बाद थोड़ा सा इन्होंने बदला, कह लगे इसको हम F4 से इधर खींचेंगे, हमने बिल्कुल खींच लिया। इन दोनों को सर ने एक डोरी से बांध दिया, बंधे एक डोरी से, एक फिक्स पुली ली और एक डोरी से इसको बांध दिया। हाँ, इनके और इनके बीच में फ्रिक्शन था, रफ सरफेस थी और फ्रिक्शन था जिसको इन्होंने कहा। पहली स्टेट में कहना ये चाहते हैं कि साहब हमको एफ बताइए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे, मतलब लुंज पुंज ना हो। अगर ऐसा समझाने की कोशिश कर रही है, हमारी माला है बड़े काम की, तो ये फिक्स पुली है, ये देखिए ये ऊपर का है नीचे का है, और माँ से साफ समझ लीजिए जब आप इसको खींच रहे हैं तो दोनों, दिखाना क्या चाह रहा हूं कि दोनों स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो सेम है। जैसे ही आप इसको खींचेंगे, भले अभी चल नहीं रहा है, तो इस फोर्स का रेसिप्रोकल यहाँ आएगा टेंशन, और इस एक्शन का रिएक्शन ये आएगा। दूसरा क्या, धरती माता तो मानेंगे नहीं, कहीं आओ बेटा आओ, mg नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगी, आप देखते हैं mg नीचे आता, नीचे चला जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ेगा, तभी तो आप हैं, नहीं तो ये फोर्स लगेगा तो नीचे ले आएगा। बनाए रखने के लिए आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। आप कह रहे हैं कि साहब एक्सेलरेशन नहीं चाहिए हमको, सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, कितना हम एफ लगाएं, यानी एफ इधर ही की तो लगाओगे, उधर थोड़ी ना लगाओगे, इधर एफ लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर होगा, जो कि आप जानते हैं म्यू टाइम ऑफ आर होगा, और आर इस केस में कितना है बेटा, स्मॉल एम जी। बस काम बन गया। अगर आप स्मॉल एम को देखें तो इस पे क्या फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि यह वाले फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर है, तो आपने कहा F इज इक्वल टू T प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यानी T प्लस म्यू आर, या आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू T प्लस म्यू आर, कितना बेटा, mg। अब आपको कहीं से टी मिल जाए तो एफ मिल जाए, आपका काम बन जाए। कहां से मिलेंगे, आप इसके पास आइए, इनकी कहानी देखिए। जब टेंशन इधर लग रहा है तो ये चलने की कोशिश इधर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो स्मूथ है, तो इनको नीचे से तो सरफेस रोकेगी नहीं, तो कौन रोकेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अगर ये आगे बढ़ना चाहेंगे तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन। या आप कह सकते हैं कि साहब इक्विलिब्रियम में जो हमारा कैपिटल एम के जी वाला बॉक्स है, उस पे जो टेंशन है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, और ये आप जानते हैं म्यू आर, और आर की वैल्यू आप देख रहे हैं एम जी के, ठीक। कट तो नहीं रहा है, कोई नहीं कट रहा, बस टी मिल गया यार। एफ बराबर टी, टी किसके बराबर है, म्यू एम जी प्लस ये म्यू एम जी बराबर 2 म्यू एम जी। तो सत्यनारायण कथा का पहला पार्ट समाप्त हुआ, यानी एफ बराबर 2 म्यू एम जी, ठीक। इतना बनाए रखोगे तो सब तनातनी कंडीशन जो है तनावपूर्ण रहेगी लेकिन नियंत्रण में रहेगी। कहते नहीं है जैसे कंडीशन तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, यानी चल नहीं रही है, सब पूरा टेंशन बिल्कुल फिट है। दूसरे पार्ट में क्या करना चाह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कहना चाह रहे हैं भाई साहब, अगर इसका जो फोर्स है ये जो लगा रहे थे, यानी कितना, ये
अगर ये फोर्स 2 टाइम कर दिया जाए, यानी अब जो फोर्स आप लगाने जा रहे हैं वो 2 टाइम ऑफ एफ कर दिया जाए, 2 टाइम यानी पहले 2 म्यू जी था, कितना हो जाए 4 म्यू एम जी हो जाए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नहीं साहब ये तो इक्विलिब्रियम का है, इससे जैसे जरा सा लगाओगे तो ये चलने लगेगा और आप दुगना कर दोगे तो और तेज चलने लगेगा। कहीं जब चले तो एक्सेलेरेशन बताओ। अब हमने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 22 और 23 हो गया क्यों? क्योंकि बेटा ये स्मूथ है, इसका उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है। कहीं तो ऐसे सूरत हाल में होगा क्या, कह लगे साहब ये दोनों जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बाइंडिंग फोर्स का काम करेंगे, जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको जोड़ने का काम करेंगे, यानी कि जैसे ही ये फोर्स रजिस्ट करेगा फौरन ये स्मूथ है, ये फट से खिसक लेगा रेलगाड़ी डिब्बे की तरह, चलो तो ये चलने लगेगी। पूरा जो सिस्टम है ये कंबाइन होके एक तरफ इस एफ डैश से चलने लगेगा, क्योंकि तो बाइंडिंग हो गया, ये स्मूथ हो गया, चल दिए, यानी कि यही फोर्स लग रहा है चलेगा, ये तो नल एंड वाइड हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है। बस कह लगे ऐसे सूरत हाल में जो एफ डैश होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, और ए निकालना था जो कि एफ डैश अपॉन स्मॉल एम प्लस इतना, और एफ डैश आपकी बार क्या है बेटा, दुगना है इक्विलिब्रियम का। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको डबल कर देंगे तो वही चीज लग जाएगी जो क्वेश्चन 22 और 23 में सिखाई थी।